गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। इस समीकरण की व्याख्या। इससे पहले हमने कीमत प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव की हिग्स व सैलेटस के द्वारा किस प्रकार व्याख्या की गई है उसका अध्ययन किया था। आज हम कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे हिग्स की मेथड को। हिग्स की आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन की प्रविधि या मेथोडोलॉजी। आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कंपनसेट वेरिएशन की मेथोडोलॉजी में इस वस्तु की कीमत के घटने, मतलब किसी वस्तु की कीमत के घटने अथवा बढ़ने पर उपभोक्ता की आय में उतना परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उसके संतुष्टि लेवल में। मान लो आपको लग रहा है कि केले की कीमत हो, आप जब मार्केट गए थे तो आपने 20 रुपये लेके गए आप, और आपने सोचा था कि केले की कीमत 20 रुपये है, और आप 1 किलो केले खरीदने के पर्पज़ से गए थे। जब आपने दुकानदार से पूछा कि केले की कीमत क्या है तो उसने कहा 15 रुपये, तो आपके पास 5 रुपये बढ़ गए, मतलब आपकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ गई। आप 5 रुपये का दूसरा सामान भी ले सकते हैं। तो इससे आपके संतुष्टि लेवल में वृद्धि हुई है। किन्स कहते हैं कि क्षतिपूर्वक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि वो जो 5 रुपये आपके पास बढ़े थे उसको उन 5 रुपये को आपसे ले लिया जाए, जिससे आप जो पूर्व में जितने संतुष्ट थे उतने ही संतुष्ट रहें, अर्थात जिससे उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन से पूर्व संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाए, अर्थात वह पहले जिस तटस्थता वक्र पर उपभोग कर रहा था उसी पर आ जाए। ये इससे आप कंपनसेट वेरिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है और फलस्वरूप वह उच्च तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट करने के लिए हमें उपभोक्ता से उतनी आय ले लेनी चाहिए जिससे वह पूर्व तटस्थता वक्र पर पहुंच जाए। आय में यह आवश्यक परिवर्तन जिससे वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसके संतुष्टि अथवा कल्याण में हानि में वृद्धि नष्ट हो जाए को क्या कहते हैं? आय में कंपनसेट वेरिएशन या क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। इस विधि द्वारा किस प्रकार कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभाजित किया जाता है, इसको निम्न डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ प्रारंभिक कीमत रेखा PL है, जिस संतुलन बिंदु Q पर उपभोक्ता संतुलन में है, जिसके Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है और तटस्थता वक्र IC1 के Q संयोग का उपभोग कर रहा है। ठीक है, अब यदि X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो नई कीमत रेखा PL1 होती है ना। उपभोक्ता ऊंचे तटस्थता वक्र के R बिंदु पर संतुलन में है, तो Q से R तक उपभोक्ता की जो गति है, या Q से R बिंदु के बीच में उपभोक्ता की जो गति है उसे कीमत उपभोग वक्र कहा जाता है। या इसको यूं कहें आप कि Q बिंदु पर X वस्तु की OM मात्रा खरीद रहा है उपभोक्ता, और R बिंदु पर X वस्तु की ON मात्रा खरीद रहा है। तो M और N क्या हो गए? कीमत प्रभाव को दर्शाते हैं। अब यदि उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन किया जाता है, अर्थात PA के बराबर उससे इनकम ले ली जाती है ताकि उपभोक्ता
जो ए बी रेखा खींची जाती है पी ए के समानांतर, वह प्रारंभिक संतुलन बिंदु क्यू के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता क्यू बिंदु के संयोग को भी प्राप्त क्रय कर सकते हैं, बट उपभोक्ता तटस्थता वक्र IC1 के एस बिंदु पर संतुलन में है और वह एक्स वस्तु की ओ की मात्रा खरीद रहा है, जबकि वो पहले उसकी ओ एम मात्रा खरीद रहा था इतनी ही कीमत पर। ठीक है, तो क्यू से एस के बीच की जो गति है ये प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाती है, अर्थात एम के बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव, क्योंकि उपभोक्ता ने वाई वस्तु के बदले में एक्स वस्तु को सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि एक्स वस्तु अब वाई की तुलना में सस्ती हो गई है, जबकि एस से आर की गति किसको बता रही है? आई प्रभाव को। भाई अगर उपभोक्ता को पी ए के बराबर इनकम दे दी जाए तो वह आर बिंदु पर जाएगा। तो ए के एन बता रहा है आई प्रभाव को। अब यदि एम के प्लस एम के बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव और एल के एन बराबर आई प्रभाव, तो अब एम के बराबर प्लस के एन किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? एम एन, जो क्या होता है? कीमत प्रभाव। ठीक है, इस प्रकार आप, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि कीमत प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। इसको हिक्स के मेथड द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।